इस तरीके से आपने एक दिन में करना है तो वो जादू जड़ से खत्म हो जाता है। और बाकायदा तौर पे अगर आप चाहें कि जिस जगह से जादू आया है वो वापस उसी तरफ लौट जाए, और जब वो लौटे तो आप पर भी उसके मामला जाहिर हों, कि आप भी देखें कि कौन सा ऐसा आपका दुश्मन था कि जिसने आपको इस मसाइब इस परेशानी में गिरफ्तार किया, वो तक इस दुआ की बरकत से वो जाहिर हो जाती है। खास लोग हैं वो जब इसके अमल को मुकम्मल करेंगे ना, फिर वो अपने अंदर जो तासीर देखेंगे वो काबिल दीद होगी। 40 साल 50 साल, यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर एक सदी का गड़ा हुआ जादू भी हो ना तो वो भी निकल कर बाहर आ जाता है। बुजुर्गों ने जो नाम दिया है ना, बिल्कुल छोटी सी दुआ है, छोटा सा अमल है। इस अमल का नाम रद्दुस सहर व शयातीन है कि ये गड़े हुए जादू को निकाल देता है, कि जिस्म से जादू को ख़त्म कर देता है, और इस दुआ को विर्द में रखने वाला हर किस्म के जादूगरों के शर से महफूज रहता है। कि अगर आप चाहते हो कि वो उधर लौटे जहाँ से आया है तो आप यही नियत रख के इसी नियत से ये अमल पढ़ना, देखो कैसा जादू लौटता है। यहाँ तक कि गड़ी हुई चीज़ें आपके घर से निकलनी शुरू हो जाती हैं, आपके घर से निकलनी शुरू। अगर आपके घर में कोई जादू होगा ना, आपने ये दुआ लिख के लगाई और दुआ पढ़ने शुरू कर दी, आपके घरों के अंदर से निकलने शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस जगह ये दुआ पढ़ी जाती है, जिस जगह ये दुआ लगा दी जाती है, जिस जगह इस दुआ का अमल कर लिया जाता है, उसके ज़मीन के अंदर जितना भी कोई जादू होता है ना वो सब बाहर आ जाता है, अंदर नहीं टिक सकता। ये नहीं कि आपने खड्डे खोद के निकालना है, वो खुद बाहर निकलता है अपनी तासीर से। इसी के माते जो मौकलान होते हैं, जो सुर्ख जिन्नात होते हैं, वो खुद ही गाड़े हुए सामान को बाहर निकाल देते हैं। कभी आपको स्टोर में से कोई ऐसे सामान निकल गया कि जो पुराना गड़ा हुआ था, आपने देखा, आपने कहा ये किसने ला के रख दिया, लेकिन इस दुआ ही की बरकत थी जो गड़ा हुआ सामान आपके घर से निकला। कभी आपके अलमारी से कोई तावीज़ निकल गया, कभी आपके अलमारी से कोई ऐसी चीज़ निकल गई जो लगता है कि बड़ा बोसीदा हुआ है, कि ज़मीन में से गाड़ के किसी ने भी निकाल के रखा है। अच्छा, जो लोग इस दुआए रद्दुल सहर के आमिल बनना चाहते हैं वो 1 दिन का अमल भी कर सकते हैं, वो 3 दिन का अमल भी कर सकते हैं, वो 40 दिन का अमल भी कर सकते हैं, वो 360 दिन का भी अमल कर सकते हैं, वो सारी जिंदगी भी इसको अपने मामूल में रख सकते हैं। पहले मैं आम लोगों के जादू का उतार का तरीक़ेकार इसका समझा देता हूँ। बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने चंद चीज़ें आपको चाहिए होंगी इसके उतारे के लिए। सबसे पहले आपने लीमू चाहिए होगा आपको। आपने 11 अदद लीमू ले लेना है। आपने 100 ग्राम लौंग ले लेना है। और आपने एक अगरबत्ती का पैकेट ले लेना, या कोई खुशबू या कोई बखूर या कुछ भी आपके पास ऐसे कुछ रखा हो, कोई खुशबूदार चीज़ हो, आप वो अपने पास रख लेना। ग्यारहवीं तारीख जब लगे, 11वीं शब जब लगे, आप यही दुआ 360 मरतबा पढ़कर लीमू पे दम कर दें, अगरबत्ती पे दम कर दें और लौंग पर दम कर दें। इन तीनों चीज़ों पे आपने दम कर दिया। उसके बाद आपने जिस मरीज़ के लिए काम किया है ना, उस मरीज़ को वो लीमू दे दें, वो लौंग दे दें। 1 दिन का अमल खाली करना है आपने ये। उसके बाद उस मरीज़ ने लौंगों के 11 हिस्से करना है। 1 लीमू, 1 हिस्सा लौंग, वो किसी लाल कपड़े में लपेट के पोटली बना ले। और पोटली बनाने के बाद उसको अपने सरहाने रख के सो जाए मरीज़। यानी कि 11वीं शब को ही करे, 11वीं शब को ही रख के 1 हिस्सा सो जाए। जब सुबह होगी वो उसको अपने ऊपर से उतारे और दोपहर 11 बजे से पहले पहले लीमू को काटे, लौंग और कपड़े को जला दे और लीमू किसी ऐसी जगह ज़मीन के अंदर गाड़ दे कि जहाँ पे बच्चे ना खेलते हों, जहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड ना हो, जहाँ पे कोई पार्क ना हो,
जहाँ पे कोई वॉक ना करता हो, किसी ऐसी जगह जाके उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दें, या किसी वीरानी जगह पे गाड़ दें, या कब्रिस्तान में किसी दरख्त के नीचे उसको दबा दें। सिर्फ और सिर्फ 11 दिन ये पूरे 11 लीमू संभालोगे और ये 11 हिस्से लौंग के संभालोगे, और जो अगरबत्ती होगी वो रोज़ाना 2 अगरबत्ती या 1 अगरबत्ती जितनी भी हो वो जला दे उसको 11 दिन तक। 11 दिन के हिसाब से अगरबत्तियाँ रख ले, 11 अगरबत्तियाँ गिन के रख ले या 22 अगरबत्तियाँ गिन के रख ले या कुछ भी कर ले। अब इसका फायदा मैं बताऊं आम लोगों के लिए। जब वो अगरबत्ती अपने घर के अंदर जलाता है, अपने कमरे के अंदर जलाता है, अपने घर के अंदर जलाता है, सबसे बड़ी बात यह होगी कि उस घर के ऊपर अगर कोई जिन्नात होगा, कोई शैतान होगा, कोई आसेब होगा, वो उसकी खुशबू से उस घर से बिल्कुल दफा हो जाएगा, बिल्कुल रद्द हो जाएगा, जिसको कहा जाता है कि रद्दुल सहर है, यानी कि निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब इंसान लीमू अपने सहाने रखता है और लौंग, अच्छा लौंग और लीमू जब एक कपड़े में बंद होते हैं ना तो उसकी तासीर बदल जाती है। अलग अलग रखेंगे तासीर अलग होगी, एक साथ रखेंगे तासीर अलग होगी। जिस तरीके से हम मिसाल के तौर पर मैं कैसे मिसाल दूं कि 2 चीजें आपस में मिला दें, उसकी तासीर अलग हो जाती है। जैसे दूध में आप जामे शीरी डाल दें, उसकी तासीर अलग हो गई, और अलग अलग रखा उसकी तासीर अलग है। इसी तरीके से लौंग और लीमू जब हम एक साथ रखते हैं तो लीमू का भी मिजाज बदल जाता है और लौंग का भी मिजाज बदल जाता है। और यही दुआ हमने पढ़ कर रखी है। तो इन सब का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लीमू का असर हमारे जिस्म के ऊपर उस नेगेटिविटी पर होता है जो शयातीन, जो जिन्नात से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि जिस जगह लीमू का दरख्त होता है वहां पे जिन्नात करीब नहीं आते, शयातीन। अब हमारे जिस्म के ऊपर अगर किसी जिन्नात का असर है, किसी शयातीन का आसेब हमारे ऊपर है, जब हम उसको अपने सरहाने रखेंगे ना तो उस असर जो हमने दुआ पढ़ी, जो अमल किया है, हमारे जिस्म के, हमारे वजूद को वो शैतान जिन्नात छोड़ देगा। अब हम लौंग रखते हैं तो लौंग अपने तासीर रखती है उस जादू के ऊपर जो पढ़ाई के जरिए किसी के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। जब हमने दोनों को एक साथ एक पोटली बना के रखा और लाल रंग का कपड़ा लेना है। अच्छा, लाल रंग का कपड़े से मुराद क्या होता है कि जब हम लाल रंग के कपड़ा लीमू और लौंग पर बंद करके रखते हैं ना, इसकी तासीर ये हो जाती है कि जो लाल रंग होता है वो हमारे जिस्म के ऊपर जो जलाल को जाहिर करता है, जो हमारे अंदर जो एक किस्म के जो जादू की वजह से या किसी आसेब की वजह से शर फैलता है, तो लाल रंग की ये कैफियत है। देखो, हर रंग का असर इंसान के जिस्म पर होता है, तो लाल रंग का जो असर होता है ना वो उस शर को, उसको अपने अंदर सल्ब करता है, जब्स करता है। लेकिन जाहिरी आंख नहीं देख सकती, लेकिन मैं इसकी आपको वो तासीर समझा रहा हूं, इसकी वो हकीकत समझा रहा हूं जिससे हम नाशना है। अब जैसे हरा रंग उसकी तासीर अलग है, सफेद रंग उसकी तासीर अलग है, काला रंग उसकी तासीर अलग है, लाल रंग उसकी तासीर अलग है। तो लाल रंग जो होता है वो हमारे अंदर के जो शर होता है, हमारे अंदर जो एक तरीके से देखा जाए एक हिद्दत, एक हरारत होती है जो जादू की वजह से हो, जिन्नात की वजह से हो, शैतान की वजह से हो, उस वक्त हमारे अंदर एक घबराहट सी होगी। जो जादू में मुब्तला होगा ना, या किसी आशय में मुब्तला होगा, वो रात भर बेचैन रहेगा, उसको घबराहट रहेगी, क्योंकि उसका असर हो रहा है कि जो हमने पढ़ के अपने सरहाने रखा है। इन 3 की कैफियत का असर हमारे जिस्म के ऊपर होता है, हमारे जिस्म पे हुए जादू पर इसका असर होता है। क्योंकि लौंग की एक अपनी खुशबू है, लौंग की अपनी एक तासीर है, लीमू की अपनी एक खुशबू है, लीमू की अपनी एक तासीर है। जब हम दोनों को एक जगह कैद करते हैं और अपने सरहाने रखते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जैसे आपने मोबाइल के अंदर बैटरी लगाई और प्लग ऑन कर दिया।
जब तक वो प्लग आपके मोबाइल में लगाओ, आपका मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि उसके अंदर हिद्दत हो रही है। और जब एक हद तक हो जाती है, आप देखेंगे आपका मोबाइल गर्म हो जाता है, हिद्दत और बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब ये सामान रख के हम अपने सराहने रखते हैं, तो इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो जादू होता है, जो जिन्नात होते हैं, जो शयातीन होते हैं ना, तो इस हिद्दत को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे जिस्म के अंदर बेचैनी हो जाती है, घबराहट होने लगती है, नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। और फिर यही चीज आहिस्ता 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 थमने लगता है। और फिर जब आप लीमू खोल के देखेंगे, लीमू का कलर आहिस्ता 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 चेंज होने लगेगा, मानिंद होने पड़ेगा। जब लीमू का कलर जब मानिंद होने पड़ जाए, उसका कलर चेंज होने लग जाए, जब आप सुबह में देखेंगे इसका, तो इसका मतलब ये हुआ आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर के जो मामला है ना, वो उसमें अपने अंदर जब्स कर लिए। फिर इसीलिए मना करते हैं बुजुर्गान दीन कि आप लीमू काट के ऐसे ना फेंको कि अगर कोई बच्चा गुजरता है, अगर किसी लेडीज का पैर पड़ता है, अगर लेडीज हामला होती है, उसके ऊपर से गुजर जाती है, तो वही शैतानी चीजें होती हैं जो उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। फिर आपने एक को इस मुसीबत से निकाला, दूसरे को मुसीबत में डाल दिया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं।